नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है, यानी पार्ट नंबर 3। तो इससे पहले दोस्तों हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारी जो क्लास दोस्तों चलती है, ये आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, RPF, ALP, NTPC या टेक्नीशियन का हो, SSC GD का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो आपका जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हम करते हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। तो इनमें हम बेस्ट तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करके समय को अपने बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपको कैसे सॉल्व करना है। कि सबसे पहले वीडियो को रोक देना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको बता दें दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लिखने में वक्त लगता है, तो अकेले मुझे बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। लेकिन आपको बता दें, ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये एक लेटर का सीरीज है। तो यहाँ पर किस तरीके से ये चल रहा है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर लेटर्स का सीरीज आएगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ए से हम चलेंगे सी वाले पे, पहले लेटर को देखेंगे। तो ए से सी हो गया, ए का +2 हो गया, क्योंकि ए का प्लेस वैल्यू आपको ज़रूर याद होना चाहिए। जैसे ए पहले स्थान पर आता है, बी दूसरे नंबर पर आता है, सी तीसरे पर, डी चौथे पर, जे 10 पर। इस तरीके से आपका नंबर्स इनका याद होना चाहिए। तो देखिए, ए में 2 जोड़ेंगे तो सी बन जाएगा। अब सी में दोस्तों सी 3 पर होता है, ई होता है 5 पर, तो 3 में भी 2 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। इसी तरीके से ई 5 पर होता है, जी 7 पर होता है, तो 5 में भी 2 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। अब उसी तरीके से दोस्तों जी में हम कितना जोड़ेंगे, देखिए इसमें भी 2 जोड़े, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी आगे भी हमें 2 जोड़ना है। तो यहाँ पर भी हम 2 जोड़ देते हैं। तो जी होता है 7 पर, 2 और जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। 9 पर होता है आई, तो यानी पहला लेटर हमारा आई आ गया। अब हमें ऑप्शन चेक करना है। तो पहला लेटर आई किस में है, देखिए 3 में आई है, 1 में नहीं है, तो इसे हम काट लेते हैं। तो ऑप्शन से हमें ज़रूर चेक करना है। अब देखिए हम सेकंड पर चलते हैं, सेकंड लेटर पर चलेंगे। तो बी से देखिए डी हो रहा है, तो इसमें भी +2 हो गया, क्योंकि 2 और 2 4, बी 2 पर होता है, डी 4 पर, तो 2 में 2 प्लस हुआ 4 पर। डी से एफ, डी होता है 4 पर, एफ होता है 6 पर, यानी इसमें भी +2 हो गया। एफ से दोस्तों यहाँ पर 8 हो गया, इसमें भी +2 हो गया। तो इसमें भी हमें +2 करना है। तो 8 और 2 10, +2 करेंगे 8 में 10 बनेगा, 10 पर आता है हमारा जे लेटर। तो आई जे, अब देखिए हमें ऑप्शन चेक करना है दूसरा आई जे, इसमें आई जे नहीं है। सेकेंड वाले में यहाँ फोर्थ वाले में आई जे नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी है आई जे से। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, यानी हमें आधा हमारा यहाँ पर ध्यान किस पे होना चाहिए, ऑप्शंस पे। क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर तीसरे लेटर को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, 2 लेटर से ही हमने यहाँ पर लगा लिया, आंसर हमारा बी है। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा समय यहाँ पर बच जाएगा, वरना हम तीसरे को भी निकालते तब ऑप्शन से देखते। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे उसी तरीके से मैंने रखा है, मैंने ऑप्शंस में यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें ये सीखने को मिला दोस्तों इसमें कि हमें ऑप्शंस पे कैसे नज़र रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें। तो वीडियो को आप सबसे पहले रोकेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो एनोलॉगी का प्रश्न है और सीरीज का प्रश्न, अब जितने ज़्यादा दोस्तों खुद से सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा ये आपका हो जाएगा, यानी उतना ही अच्छा इस पर आपका पकड़ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं संख्या से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से देखिए यहाँ पर ये जो अनुपात वाले दोनों हैं ये संबंधित है, उसी तरीके से ये दोनों अनुपात वाले संबंधित हैं, तो उसी तरीके से इसका संबंध हमें यहाँ पर बताना होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनमें जो तरीका लग रहा है सेम तरीका इसमें भी लगेगा, वही तरीका इसमें भी लगाकर हम आंसर को बताएंगे। देखिए कौन सा तरीका लगा है। तो यहाँ पर देखेंगे 9 से दोस्तों 109 बन रहा है, 9 से 109 हो गया, 7 से 71 हो गया,
तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि यहाँ पर हम देखिए 9 से 109 हो गया, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर देखिए 12 से गुणा कर लेते हैं। 12 नीवा कितना होता है, 108 होता है। 12 नीवा 108। 108 में हम एक को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 109। ये हमारा बन गया 109। अब यहाँ पर हमने गुणा 12 किया और प्लस 1 किया, तो यहाँ पर देखिए 12 करने का मतलब यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। या तो डायरेक्ट हमने 12 से गुणा कर दिया, या फिर 9 में 3 को प्लस करके हमने 12 बनाया है। 9 में 3 को प्लस करके 12 बनाया है, ये दो कंडीशन हो सकते हैं। तो अब हम अगली यहाँ पर जो दी गई है संख्या उससे यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। तो हमने अगर इसमें डायरेक्ट 12 का गुणा किया हो तो इसमें भी 12 का डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो 12 सत्ते 84, आपको लिखना नहीं, आपको मन में करना है कि 12 सत्ते 84 और उसके बाद प्लस 1 हमने किया है, तो प्लस 1 करेंगे तो 85 आना चाहिए, बट यहाँ पर 71 दिया गया है, यानी डायरेक्ट 12 यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है। तो और कोई तरीका, तो देखिए 9 में प्लस 3 कर 12 हमने लाया, तो इसमें भी अगर हम 7 में प्लस 3 कर दें, 7 में प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 में प्लस 3 करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखने में दिक्कत थोड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 7 में प्लस 3 करें तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 3 हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखिए 9 3 12 किया था और 12 का इस संख्या में ही गुणा कर दिया था, 12 निया 108। उसी तरीके से 7 में हमने प्लस 3 किया, 10 हुआ, और इस 10 का 7 में गुणा कर देंगे, तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 सत्ते हो जाएगा 70। यहाँ पर प्लस 1 किया था, यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे, तो ये हमारा आ गया 71। यानी ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है जो दोनों में फॉलो कर रहा है। तरीका क्या है कि संख्या में प्लस 3 जोड़कर उससे गुणा करके प्लस 1 करना है, ये हमारा तरीका है। अब इसी तरीके से हम अगले में यहाँ पर कर लेते हैं कि 13 में हम क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, सॉरी प्लस 1 नहीं प्लस 3 हो रहा है, तो 13 में भी हम क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे, तो 13 3 हो जाएगा 16। अब इस 16 का दोस्तों हम 13 में गुणा कर लेते हैं, तो 16 दूना 32, 16 तियाँ 48 को 8 हासिल 4, 16 एकम 16 4 20, तो देखिए 208 आ गया। हमने सब में प्लस 1 किया था गुणा करने के बाद, इसमें भी प्लस 1 कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 209। कितना आ गया, 209। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है 209। तो ये हमारा दोस्तों तरीका था। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा कि कैसे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आकृति सही संबंध को दर्शाती है, बाघ, लोमड़ी, जानवर। तो इनमें इनका संबंध क्या है, संबंध का मतलब यहाँ पर देखिए आपको 3 सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, 3 वृत्त, तो ये 3 वृत्त इन्हीं को दर्शाता है, और इसमें हमें बताना है कि किस तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित है। बाघ क्या होता है दोस्तों, बाघ एक जानवर होता है, लोमड़ी भी एक जानवर ही होती है, लेकिन बाघ और लोमड़ी दोनों अलग अलग जानवर होते हैं। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा बड़ा वाला जो वृत्त है ये जानवर हो जाएगा, और जानवर के अंदर हमारी बाघ भी आता है, जानवर के अंदर लोमड़ी भी आती है, यानी जानवर के अंदर बाघ भी आता है और जानवर के अंदर लोमड़ी भी आती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा डायग्राम बनेगा, बाहर का जानवर, एक बाघ, इसमें से एक लोमड़ी। तो ऐसा कौन सा डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, ऐसा ऑप्शन नंबर बी वाला डायग्राम देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ये बाहर वाला जानवर कर लेते हैं, एक को यहाँ पर बाघ, एक को लोमड़ी, तो ये हमारा बी वाला क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स और वाई भाई हैं, तो ये हमारा दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं ब्लड रिलेशन से। कहा है कि एक्स और वाई भाई हैं, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक्स, देखिए यहाँ पर एक्स और वाई क्या है दोस्तों, भाई हैं, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं एक्स और वाई भाई हैं, तो दोनों यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। तो प्लस का मतलब दोस्तों यहाँ पर हम मेल से दर्शाएंगे, और माइनस का मतलब हम फीमेल से दर्शाएंगे, यानी महिला से, और प्लस का यहाँ मतलब पुरुष से। तो दोनों भाई हैं, बी पुत्री है ए की। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है बी पुत्री है ए की, लेकिन इसमें देखिए ए का कोई जिक्र अभी नहीं हुआ है, तो अब हम आगे और पढ़ेंगे ताकि उनका इनसे रिलेशन मिले। अब आगे पढ़ेंगे, जब तक इनसे रिलेशन नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बना पाएंगे। तो आगे देखते हैं कुछ कहा गया है। अब देखिए ए बी
पुत्री है ए की, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ए पत्नी है वाई की, देखिए रिलेशन मिल गया कि ए जो है पत्नी है वह किसकी पत्नी है, वाई की। तो ए हो गई पत्नी, तो यहाँ पर हम माइनस लिख लेंगे महिला के लिए, और पत्नी है तो यहाँ पर हम बराबर का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर जो हमने बराबर का साइन लगा है ये पत्नी के लिए लगा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो सिंगल साइन हमने यहाँ पर सिंगल लाइन खींचा है ये बहन भाई उनके लिए हमने खींचा है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने पत्नी के लिए बराबर का साइन लगा लिया। अब आगे चलेंगे, देखेंगे कह रहा है कि बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से। अब ये जो पहले बोला था उस पे आएंगे कि बी पुत्री है ए की, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी क्या है, पुत्री है, तो इसको एक यहाँ पर नीचे कर लेंगे। तो पुत्री है तो इसको भी हम यहाँ पर माइनस से साइन कर लेंगे क्योंकि ये भी महिला है। अब देखिए क्या कहा है कि बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से, तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है और बी एक्स से संबंध पूछा है। तो बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से, तो बी एक्स की क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए एक्स के भाई की क्या हो गई, पुत्री हो गई, एक्स के भाई की बेटी, तो भाई की बेटी क्या होती है, भतीजी होती है, भाई की बेटी क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भतीजी। तो इस तरीके से हम और भी थोड़ा सा लेवल के प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, केवल आपको पहले बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ पर समझना है, और ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सबसे पहले दोस्तों ये बता दें कि किसको किससे दर्शाएंगे। देखिए जब भी भाई बहन की बात करें तो सिंगल लाइन खींचना है, और जब पत्नी की बात करें पति पत्नी की तो डबल लाइन यहाँ पर बराबर कर देना है, ताकि हमें इससे समझ में आए कि कौन क्या है। और जब देखिए एक वन से नीचे की बात करें तो यहाँ पर हमें उसको नीचे लिखना है क्योंकि ये इसकी पुत्री है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताना है। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों 0 से 2 बन गया, तो हमें यहाँ पर सीधा पता चल गया कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इसमें कोई ना कोई संख्या जोड़ी गई है। तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 2 बनेगा तो 2 ही जोड़ेंगे तभी तो 2 बनेगा, यानी पहले में 2 जोड़ा गया है, ये हमें यहाँ पर पता चला। अब हम आगे भी देखेंगे क्योंकि नंबर्स बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, यानी इसमें क्या हो सकता है अंतर। सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले अंतर हमें चेक करना है जब नंबर्स तेज़ी से ना बढ़ें। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों +6 हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो 12 8 20 हो गया, +8 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे पूछा है। अब यहाँ पर अगर ध्यान देंगे दोस्तों तो +2 +4 +6 +8, यानी सब में क्या है 2 2 का अंतर है, 4 2 6 2 8, तो इसमें भी 2 का अंतर होना चाहिए, तो 8 2 10, यानी अगली संख्या हमारी 20 में 10 जुड़ेगी, क्योंकि 2 का अंतर होगा तो 8 2 10 यानी 10 जुड़ेगा। और आगे क्या जुड़ेगा, 2 का अंतर होना चाहिए, 10 में 2 जोड़ देंगे 12, यानी आगे 12 जुड़ेगा। तो 20 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 42 बनेगा, यानी ये हमारी सीरीज सही चल रही है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 20 में 10 जोड़कर 30 बनना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आसान सा क्वेश्चन था कि 2 2 का अंतर यहाँ पर प्लस हो रहा था। तो उम्मीद है आप सभी ने इसे सॉल्व किया होगा। आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए त्रिक में, त्रिक का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो 3 संख्याएं हैं उन्हीं को यहाँ पर त्रिक लिखा गया है। त्रिक में किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, भिन्न रूप का चयन कीजिए, यानी इन चारों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, तो उस अलग का हमें चयन करना है कि वो अलग कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 है, 30 है, 25 है, इनमें कौन सा रिलेशन आपको दिख रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ पर पता चल रहा है कि 15 का गुना 2 हुआ है, 15 दूना 30 हुआ है। और ये 225 देखेंगे दोस्तों तो 225 यहाँ पर 15 का स्क्वायर संख्या है, यानी इस पहले का स्क्वायर क्या है, ये थर्ड वाला है, तीसरा वाला। तो पहले का स्क्वायर है और बीच वाला पहले का 2 गुना है। जैसे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले का 2 गुना है 30, और पहले का क्या है स्क्वायर संख्या है 225 लास्ट वाला। अब इसमें देखेंगे दोस्तों तो 17 का 2 गुना 34 बन रहा है, 17 का 2 गुना 34 बन रहा है, यानी ये तो सही है, लेकिन
ये देखेंगे तो 17 का स्क्वायर संख्या नहीं बन रहा है। अब आगे देखेंगे क्या हो रहा है, तो 12 का 2 गुना 24 बन रहा है, तो और 12 का स्क्वायर संख्या भी देखिए 144 बन रहा है, 12 बारह में 144, तो आपको स्क्वायर संख्या याद होनी चाहिए। 13 दूना 26 और 13 का स्क्वायर संख्या देखेंगे दोस्तों तो 169 यहाँ पर बन रहा है। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यही यहाँ पर देखिए स्क्वायर संख्या नहीं बन रहा है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न को पूर्ण कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न आएगा जिससे ये आकृति पूरी हो जाएगी, तो ऑप्शन में से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसके विपरीत ये वाला है, देखेंगे यहाँ पर तो इसके विपरीत ये वाला है, यानी इसके विपरीत ये वाला होना चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर ये खाली है, यानी इसमें यहाँ पर कलर नहीं, रंगीन नहीं, जैसे ये वाला देखिए कलर भरा है लेकिन इसमें ये कलर नहीं भरा है। तो यहाँ पर देखेंगे किसमें कलर नहीं भरा है, इसमें कलर भरा है गलत, इसमें भी कलर भरा है, देखिए यहाँ पर ये वाला दोनों गलत हो गए। इसमें देखिए कलर नहीं भरा, इसमें भी कलर नहीं भरा है। तो अब हम देखेंगे, देखिए इसमें लाइनिंग देखिए बीच में देखिए एक लाइन, फिर उसके बाद 2 लाइन यहाँ पर, तो इसमें देखेंगे केवल सिंगल लाइन यहाँ पर है। इसमें देखेंगे तो केवल यहाँ पर सिंगल लाइन है, इसमें देखेंगे तो 2 लाइन है, और इसमें भी क्या है 2 लाइन है, यानी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करेंगे इन प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस भी हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनको देखिए सही बनाने के लिए यानी बराबर में 40 लाने के लिए किन 2 संख्या को बदलना चाहिए हमें। देखते हैं किन संख्याओं को बदलना है। अगर देखें दोस्तों पहला ऑप्शन उठाएंगे तो 6 और 16 को, तो 6 के स्थान पर हम 16 रख देते हैं। अब देखिए इनको हम कैसे सोल्व करते हैं, इनको बोडमॉस रूल से सोल्व करते हैं। BODMAS, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ होता है। ब्रैकेट मतलब दोस्तों पहले ब्रैकेट को कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब दोस्तों ये देखिए रीजनिंग में ऑफ का यूज यहाँ पर नहीं होता, ज़्यादातर ये मैथ में यूज होता है। यानी इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन में का लगा कर देगा, तो उसको हमें सॉल्व करना होता है। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यानी पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहीं पर इसको हम रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों 6 और 16 को चेंज करना है, तो 6 के स्थान पर हमने 16 रख दिया और 16 के स्थान पर हमने 6 रख दिया। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट कोई है, कोष्टक नहीं है, ऑफ भी है कोई नहीं है, तो यहाँ पर हमें डिवाइड से यहाँ पर सॉल्व करना है क्योंकि भाग है। तो 16 छक्का 96 होता है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर 16 यहाँ पर 96 में 16 का भाग करेंगे क्योंकि चेंज किया है, तो 6 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6, ये वाला 6 हमने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर माइनस का साइन ये वाला लगा लिया। अब हमने 16 को 6 में बदल दिया है, तो 16 को यहाँ पर 6 में बदल दिया है प्लस। अब देखिए ये 6 0 हो जाएगा और 12 8 120 होगा, लेकिन यहाँ पर बराबर में 40 दिया है, यानी 120 और बराबर 40 ये हमारा बन नहीं रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिमाग में सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे 12 8 120, तो ये आपको लिखना नहीं है, आपको यहीं पर देख लेना है कि 16 छक्का 96 और 6 से 6 0 हो गया, 12 8 120 बराबर 40, यानी 120 बराबर 40 नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आपको कुछ मन में ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन चलेंगे, तो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 96 और 16 को बदलना है। तो देखिए 16 के स्थान पर यदि हम 96 रख दें, 96 के स्थान पर 16 रख दें और 16 के स्थान पर 96 रख दें, तो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ये 16 है, यहाँ पर ये नहीं रहे, ये तो पहले हमने चेक किया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 16 हो गया 96 के स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए 16 में हमें 6 का भाग करना है, तो 16 में 6 का भाग जा सकता है, तो 16 में 6 का भाग नहीं होता, आपका दशमलव में आंसर आएगा और आंसर हमारा यहाँ पर दशमलव में नहीं है, यानी ए भी ऑप्शन हमारा सेकेंड भी क्या हो गया, गलत हो गया। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, क्योंकि 16 में 6 का भाग नहीं जाएगा। अब हम तीसरे को ट्राई कर लेते हैं।
तीसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा 6 और 12 का है। तो 6 के स्थान पर हमें रखना है 12। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं दोस्तों 12 और 12 के स्थान पर रख लेते हैं 6 को। तो देखिए 12 अट्ठे 96, 8 बार में ये कटेगा और माइनस का यहाँ पर 16 है और देखिए 8 छंग 48, ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 48। अब देखेंगे दोस्तों 8 माइनस 16, तो ये -8 आ जाएगा प्लस 48। तो 48 में से -8 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर बराबर में भी 40 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी वहाँ पर रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को चेक करना है। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि सभी तोते पक्षी हैं। तो बना लेते हैं डायग्राम। ये क्या है, तोता, और इसके ऊपर से बना लेते हैं पक्षी। तो ये हमारा हरा वाला हो गया दोस्तों पक्षी, और ये ब्लू वाला क्या हो गया, नीला वाला, ये हमारा हो गया तोता। तो सभी तोते पक्षी के अंदर हो गए। कहा है सभी तोते पक्षी हैं, तो सभी तोते पक्षी के अंदर हो गए। अब देखिए कुछ पक्षी तितलियां हैं, कुछ पक्षी का हिस्सा क्या है, तितलियां हैं। तो कुछ पक्षी का कुछ भाग देखिए यहाँ पर मिला हुआ है, तो ये क्या हो गई, तितलियां हो गई। तो यहाँ पर हमने तो शॉर्ट फॉर्म हमने तित लिख दिया है, इसका मतलब तितलियां। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष पर चलेंगे। सभी तितलियां तोते हैं क्या, सभी तितलियां तोते के अंदर हैं। तो तितलियां और तोते का देखिए कोई यहाँ पर संबंध ही नहीं बन रहा। तो यानी ये पहला वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सभी तितलियां तोते हैं, ये गलत हो गया। सभी तितलियां तोते नहीं हैं, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड वाला चेक करेंगे। कुछ तोते तितलियां हैं क्या, कुछ तोते तितलियां हैं, तोता का कुछ भाग तितलियों में है। तो ये भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी गलत हो गया। अब कुछ लोग दोस्तों कहेंगे कि ये तितलियाँ इस तरीके से तोते में से भी तो जा सकती हैं। तो तोते में से भी जा सकती हैं और इस तरीके से भी बन सकती हैं, पर कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कुछ तोते तितलियाँ हैं, यानी ये कंफर्म बोल रहा है कि कुछ तोते तितलियाँ हैं। लेकिन हमारा डायग्राम इस तरीके से बन रहा है और इस तरीके से भी हो सकता है। तो जब कंफर्म ना हो तो वो हमेशा गलत हो जाएगा। तो कुछ तोते तितलियाँ हैं नहीं, और सभी तितलियाँ तोते हैं नहीं। तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चंस। कमेंट में ज़रूर लिखेंगे क्लास कैसी लगी और आपको कितना समझ में आया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।